अपने ग्रहों को हम एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? आप ना कपूर से दीपावली का त्योहार आता है कि रंगोली हम किस साइड बनाएं? वास्तु अलाइन कलर्स के अकॉर्डिंग। तो क्या डेली लाइफ में भी कुछ ऐसे मिस्टेक्स करते हैं जिससे हमारा शुक्र ग्रह खराब हो जाता है? बिल्कुल सही है। यस, लेकिन यहाँ पर शुक्र जो है आप पैसा कैसे हमारे पास रुका रहे, तो इसके लिए हम इस दीपावली पर क्या कुछ कर सकते हैं? आपको एक पीपल का पेड़ ढूंढना है, वहां से अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को शुक्र अगर थर्ड हाउस में बैठा है, मैं मान ही नहीं सकती कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये एक ऐसा ग्रह है, लोग इसके नाम से ही डरते हैं। शनि आपको तब कहेगा जब आपके शादी का टाइम हो। शनि की 7.5 की बात होती है, शनि की ढैया की बात होती है, तो लोग घबराने लगते हैं। 7.5 कभी परेशान नहीं करते। किताब मंगाते हैं, लाल किताब, और उसके उपाय देने शुरू कर देते हैं। उन्हें आजकल जो है थोड़े दिनों में दिवाली के बाद तो डेट। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूं आमिर खान। आज का पॉडकास्ट आप सभी के लिए बेहद खास रहने वाला है। दीपावली विशेष ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप लोग दीपावली पर मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में कैसे मां लक्ष्मी का वास सालों साल बना रहे, ताकि जो पैसे की परेशानी आपकी जिंदगी में चल रही है वो दूर हो पाए। लेकिन ज्योतिष क्या कहता है दीपावली को लेकर? ज्योतिष गणना क्या कहती है? कैसे हम समझ सकते हैं कि जो हमारे ग्रह हैं, अगर वो पीड़ित हैं, वो सही नहीं है, तो दीपावली हमारे लिए क्या अशुभ हो सकती है या ये हमेशा शुभ रह सकती है? क्या कुछ हमें करना हो, कौन से रेमेडीज होंगे? और दीपावली की जब बात हो रही है तो लोगों के जहन में एक चीज और आती है कि दीपावली पर तंत्र मंत्र काला जादू सबसे ज्यादा किया जाता है। अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर रखा है, काले जादू से आपको बचना है, तो उसके भी उपाय दिए जाएंगे। क्योंकि विशेष पॉडकास्ट इसलिए है क्योंकि जो आज हमारे खास मेहमान हैं वो आपको यही सब बताने वाले। मैं और कंचन मिलकर आज इस पॉडकास्ट को आपके लिए एकदम खास बनाने वाले हैं। कंचन, बिल्कुल। और जिस तरह से अभी आमिर ने कहा कि ये जो पूरा पॉडकास्ट है ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि इस दीपावली पर आप अपने ग्रहों को कैसे मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपकी लाइफ में आपके ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है। चाहे हम शुक्र की बात करें, चाहे मंगल की बात करें, चाहे यहाँ पर शनि की बात कर लें, तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि इस दीपावली पर अपने ग्रहों को कैसे एक्टिव करें, और बात करेंगे उन रेमेडीज को लेकर जो रेमेडी आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर साक्षी ठाकुर जी और साथ ही उनकी डॉटर यहाँ पर हर्षिता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राधे 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 राधे। राधे। कैसे हैं आप दोनों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। और जैसे कि हम पहले भी एक बार मिल चुके हैं, और जब भी आपका पॉडकास्ट होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि लोगों की डिमांड होती है कि भाई साक्षी ठाकुर को बुलाइए, उनके साथ पॉडकास्ट करिए, बहुत काम आता है। तो अब मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी मैम, दीपावली का त्योहार तो है ही, लेकिन उसके साथ हर्षिता जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी अपने ग्रहों को हम एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे ग्रह हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, तो हम कैसे एक्टिव करें? जैसे अगर शुक्र की मैं बात कर लेती हूँ, बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि शुक्र तो मेरा मजबूत है, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बार बार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हमारे ज्योतिष कह रहे हैं कि शुक्र आपका मजबूत है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, अगर आपको अपने शुक्र के जो है सिम्टम्स पहचानने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको लग्जरी चीज़ें मिल रही हैं, आपके पास पैसा टिक रहा है नहीं टिक रहा, और या तो शुक्र जो है हमारा वीनस प्लैनेट है, हमारा रिलेशनशिप का, आपके लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपकी लव मैरिज में डिलेज भी आ रहे हैं, तो हम फिर अपना शुक्र का प्लैनेट चेक करेंगे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये कहते हैं कि इत्र लगाओ तो आपका शुक्र जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो अब आपने देखा होगा किसी किसी को ना परफ्यूम का ना शौक नहीं होता है, तो वो भी हम चीज ना शुक्र से चेक नहीं करेंगे, शुक्र की चेक करेंगे हम उसकी प्लेसमेंट कि वो कौन से हाउस में बैठा है, उससे हम चेक करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा किसी किसी को ना घरों का शौक होता है, किसी किसी को गाड़ियों का शौक बहुत ज्यादा होता है, और किसी किसी को गोल्ड का बहुत ज्यादा शौक होता है। तो सबके शुक्र जो है वो अलग तरीके से एक्टिवेट होते हैं, इसीलिए हम उनके घरों की प्लेसमेंट चेक करेंगे। जिस घर में शुक्र होगा, सबको अपना शुक्र चेक करना है कि वो कौन से हाउस में बैठे हैं, उससे फिर हमें लग्जरी मिलेगी, उसी हाउस से आपको लग्जरी मिलेगी। जब भी हम देखते हैं कि शुक्र जो है 12 भावों में अलग अलग भाव देता है। अब शुक्र जो है पहले भाव होता है तो उसमें वो क्या होता है, रंग बिरंगी दुनिया दे देता है। दूसरे भाव में आपके लाइफ में सेक्स का चश्मा लगा देता है। तीसरे भाव में बैठता है तो बस आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवा देता है। चौथे भाव में बैठता है तो आपके 2 मैरिज का योग बनवा देता है। 5वें भाव में बैठता है तो ऐसा इंसान को सारी जिंदगी
जो है ना उसको प्यार 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 ही चाहिए। ऋषि कपूर जी के पास में भाग में बैठा हुआ था। और ऐसा इंसान जिसके 5th हाउस में शुक्र होता है, उसको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड अपने स्कूल में ही मिलती है, क्योंकि बिल्कुल। 5वां भाव हमारा पढ़ाई का होता है। बिल्कुल, जी। ये देखिए सारी चीजें कनेक्ट हैं, हर भाव से कनेक्ट है। और छठा भाव जो होता है उसमें क्या होता है कि उसको बार बार जो है ना धोखा देने वाली लड़की मिल जाती है छठे भाव में शुक्र वाले को, तो छठा भाव में शुक्र बेचारा आके पीड़ित हो जाता है। और यहाँ से यहाँ पर एक और बात भी कहते हैं कि लल्लू करे कबलियां दब सिद्धियां पावे, दब सिद्धियां पावे। ऐसा इंसान जो है ना पहले कुछ काम करता है पूरी जिंदगी, उसके बाद ना वो उस काम को छोड़कर ना एक अलग सा काम पकड़ लेता है। तो कहते हैं कि भगवान उसके जो अनजाने में जो उसने काम किया था, जो पकड़ा था, उस काम में इतनी सिद्धियां कर देता है, इतनी सिद्धियां कर देता है कि उसके पास फिर लग्जरी वग्जरी सब आता है। और कहते हैं कि शुक्र छठे घर में खराब है ना। 7वें घर में शुक्र बैठता है तो आपको जो है ना बड़ा सुंदर सा स्पाउस दिलवाता है। 8वें घर में शुक्र बैठ जाता है तो आपको जली हुई मिट्टी की चंडाल औरत कर जाता है, जली हुई मिट्टी की चंडाल औरत। यानी कि ऐसा इंसान जो है, अगर आप फूल को अगर आप शमशान घाट, 8वां घर हमारा शमशान घाट होता है, अब शमशान घाट में कोई फूल सुंदर सा खिला होगा तो क्या कहते हैं कि आप उसको तोड़ोगे, आप कहोगे नहीं शमशान का फूल ही लेके आऊंगा। तो ये हालत बेचारे शुक्र की होती है। लेकिन यहाँ पर शुक्र जो है आपको सिद्धियां करवा देता है, अच्छा। जो दिवाली की रात पे होती है। 8वें घर के शुक्र वाले को माँ काली की सिद्धि, माँ भैरवी की सिद्धि, त्रिपुर सुंदरा की सिद्धि, ये सारी सिद्धियां होती हैं। और मेरा 8वें घर में ही शुक्र है। जी। अच्छा। ठीक है, तो मैंने ये तीनों माताओं की सिद्धियां जो है वो अच्छा। कर रखी है। त्रिपुर सुंदरी की सिद्धि मैंने कर रखी है। तो ये जो है ना माँ तारा की सिद्धि भी मैं अब लगी हुई हूँ माँ तारा की सिद्धि करने में। तो ये आपको सिद्धियां भी करवा देता है और आपको बहुत ज्यादा आपको एनर्जेटिक भी बनाता है। 9वें भाव में जब शुक्र आता है तो ऐसे में क्या करता है, पति पत्नी के घर में औरतों के भी शुक्र क्या है, वीनस क्या है, औरतों का कारक है, तो औरतों के साथ में लड़ाई झगड़े करवा देता है। 10वें भाव में शुक्र अगर किसी के होता है तो उसको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो है ना उसको उसके ऑफिस में मिल जाता है। अच्छा। 11वें घर में शुक्र को परवाना कहा गया है। अब ये परवाना जो है ये औरतों के पीछे भागता हुआ लट्टू या फिर पैसों के पीछे भागता हुआ लट्टू हो जाता है। अब 12वें भाव में जब शुक्र आ जाता है तो ऐसे इंसान को बिस्तर का सुख होता है। इसकी बीवी जो होती है वो कामधेनु गाय बन जाती है, मतलब कुछ भी करेगी अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए। ऐसा इंसान बहुत कुछ करता है, उसको चाय का गिलास पकड़ा पकड़ा के सुबह उठते ही बीवी के लिए चाय बना देता है। तो ये शुक्र जो है 12 भावों में मैंने आपको ब्रीफिंग में बताया कि क्या क्या इफेक्ट देता है। और इनकी अगर हम रेमेडीज की बात करें तो हर्षिता जी कौन कौन से रेमेडीज हम सभी को करनी चाहिए? तो अभी दीपावली जो है हमारी आने वाली है, तो इतने अच्छे अवसर पर आप क्या चीज कर सकते हैं? जी। आप ना कपूर से नहाना शुरू कर दो, उससे आपका शुक्र तो एक्टिवेट होगा ही होगा। लेकिन इफ आपका शुक्र जो है एक्टिवेट नहीं हो रहा है, इत्र लगा के भी एक्टिवेट आपका शुक्र नहीं हो रहा है, फिर तो आपको अपनी पत्रिका पे डीप एनालिसिस करवाने की जरूरत पड़ेगी। तभी हमें पता लगे कि एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए। हाँ। एक्चुअली क्या होता है कि हर शुक्र, आप सोचते हो क्या कहते हैं कि शुक्र जो है अगर आपका एक्टिवेट करना है तो हमने जो है ना, आपने बोला कि मैं तो इतने टाइम से इत्र लगा रहा हूँ, शुक्र पर्वत पे ही लगा रहा हूँ, तब भी मेरा शुक्र एक्टिवेट नहीं हो रहा। तो कौन से बॉडी के किस पार्ट पे शुक्र का आपको जो है ना लगाने से आपका शुक्र एक्टिवेट हो सकता है, ये भी आपकी कुंडली बताती है। तो इसमें हम ये कैसे पता लग सकते हैं कि क्या डेली लाइफ में भी कुछ ऐसे मिस्टेक्स करते हैं जिससे हमारा शुक्र ग्रह खराब हो जाता है? बिल्कुल सही है। यस, हाँ। जैसे सबसे ज्यादा तो मिस्टेक यही होती है कि जो लोग रोज नहाते नहीं है उनका शुक्र जो है वो धीरे धीरे करके वीक हो जाता है। तो ये एक मिस्टेक हो गई। और जल्दी टाइम पे ना उठना, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। और हम एक और चीज, अगर आप वही गंदे कपड़े बार बार पहन रहे हो तो उससे शुक्र डैमेज होता है। और रात को आप ऐसी कुछ भी नॉर्मल पहन के डाल के सो रहे हो ना, उससे भी आपका शुक्र जो है वो नेगेटिव होता है। आप अच्छे कपड़े पहन के सोगे ना रात को, सुंदर सुंदर कपड़े पहन के सोगे, उससे आपका शुक्र जो है वो और ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। जी। और फटे पुराने कपड़े पहनने से, ठीक है, आपकी अलमारी जो है, आपकी अलमारी में कपड़े ही कपड़े पड़े हुए हैं, ठीक है, और कपड़े जो है ना बस आप अलमारी खोलते हो सारे कपड़े गिर जाते हैं। तो ये भी शुक्र खराब की सबसे बड़ी निशानी होती है। अच्छा। जिनके अंडरगारमेंट्स बड़ी जल्दी फट जाते हैं, उनके वो फटे पुराने अंडरगारमेंट्स यूज करते हैं, तो उनके भी शुक्र जो है वो एक्टिवेट नहीं होते हैं, वो भी शुक्र की बहुत बड़ी खराबी है। अगर आप 4 सूट लेकर आ रहे हो तो 2 सूट जो है वो डिस्कार्ड कर दो और फिर उसके बाद ऐसे करो। ऐसे शुक्र का रोटेशन होता रहता है। और आप लोगों को कपड़े भी जो है ना लोगों को देते रहिए। अब छठे घर में अगर आपका शुक्र हुआ तो आपको कहते हैं ना पुराने कपड़े हमें नहीं देने चाहिए। तो पुराने कपड़े किसको नहीं देने चाहिए? छठे घर में शुक्र है उसको नहीं देने चाहिए अपने। और यहाँ पर 7वें घर में शुक्र हो, 8वें घर में शुक्र हो
तो 12वें घर में शुक्र हो, ऐसे लोगों को अपने पुराने कपड़े नहीं देने चाहिए, उनको पैसे लेने के बाद ही पुराने कपड़े देने चाहिए। और जब भी आप किसी को कपड़े देते हो जी। तो आपको नमक वाले पानी में धोकर अच्छा। उसको आयरन करवाकर उस इंसान को देने चाहिए और उससे 5-10 रुपए ले लेने चाहिए। क्योंकि ओके। जो हमारी एनर्जीज होती हैं वो उन्हीं कपड़ों में होती हैं, बिल्कुल, इसीलिए बिल्कुल। हम पहले पूरा उसको धुलवा के फिर आप Exactly. किसी को भी दे सकते जैसे बहुत से लोग हमने देखे हैं साक्षी मैम कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब अपनी कुंडली नहीं चेक करवाते हैं। हाँ। और जैसे उन्होंने यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, अब सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई वीडियो आ गई सामने, उसमें उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ पे जो है 369 लिख लीजिए या फिर कोई वर्ड लिख लीजिए, आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। तो क्या ऐसा करना चाहिए या फिर पहले अपनी कुंडली दिखानी चाहिए? कुंडली दिखानी चाहिए। इसके लिए हमने एक स्मार्ट कुंडली बनवा रखी है जो कि 499 की है और वो हर कोई बनवा सकता है। अच्छा। उसमें हम जो है ना उनकी कुंडली के हिसाब से शुक्र के उपाय देते हैं। उनकी स्मार्ट कुंडली कुंडली के, में? हाँ, स्मार्ट अच्छा। कुंडली होती है हमारी, उसमें हम बहुत ही सस्ते दामों पर सबको देते हैं ताकि हर कोई बनवा सके। ये एक पहले हम लोग एक 2100 की देते थे, अब हमने 499 की देने शुरू कर दी है जी। ताकि हर कोई अपनी कुंडली को देखे और अपनी कुंडली को बनवा ले और उसको समझ में आ जाए मुझे उपाय कौन से करना है। तब उसके बाद ही वो ज्योतिषी के पास जाएगा। मैं तो बिल्कुल। कहती हूँ 4 उपाय पहले करो और उसके बाद फिर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ। ये है। हैं। और शुक्र को मजबूत करने का ये बहुत ही अच्छा और सिंपल उपाय है। जी। अब इस सिंपल तो ना कुछ कुछ लोगों को ही लगेगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी लग सकता अच्छा। है। अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को टाटा बाय बाय कर दो, उससे आपका शुक्र जो है वो पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। जी जी। अच्छा। लेकिन ये तो आजकल की डेट में कोई कर ही नहीं पाता। ये तो आजकल तो ट्रेंड हो हस्बैंड चुका का भी, हस्बैंड वाइफ है जी। तो उनको भी चाहिए कि कोई हमें, तो हस्बैंड तो मेरा बहुत अच्छा है, लोग मेरे पास आके कहते हैं, ऐसे हमारे पास बहुत सारे लोग आते कहते हैं मैडम हमारा हस्बैंड बहुत अच्छा है, लेकिन हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो हमारे को करता रहे, कुछ कुछ करता रहे, जो हमें एक कुछ कुछ बाहर करता वाला और रहे, एक एक घर वाला और एक बाहर वाला चाहिए। वो मैं कहती हूँ तुम्हें ये क्या बात है, कहती नहीं मैम हाँ। वो मेरे को बड़ा मेरे को इतना पूछता है, मेरे को इतना वो करता है, आप हस्बैंड अपने पूछता ही नहीं शुक्र है, के साथ लेकिन वो साथ शनि को भी डैमेज कर हाँ, लेते हो। और वो जो है ना मेरे को पूछता नहीं है, लेकिन मेरे को जो है ना मेरे हस्बैंड मेरे को पूरा फाइनेंशियली उसने पूरी फ्रीडम दे रखी है और मुझे पूरा मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन भाई एक प्यार करने वाला भी चाहिए उम्र की जिंदगी में। तो ये बड़ा आजकल वो बड़ा वो है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ चुकी तो हैं। हम ऐसा क्यों ना कर दे मैम कि हस्बैंड जो प्यार नहीं कर रहा था, कुछ ऐसा बताइए कि भाई हस्बैंड ही प्यार करने लग जाए ताकि बाहर जाना ही बिल्कुल ना सही, पड़े हमें। ये आपने बिल्कुल सही कही। और ये जो है ना कलयुग है ना, कलयुग में हर किसी को इच्छाएं हमारी बढ़ती जा रही हैं। जी। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी कुंडली के अंदर अगर आपके कैसे प्लैनेट होंगे, सपोज कीजिए आपकी कुंडली के अंदर शुक्र अगर 3rd हाउस में बैठा है, मैं मान ही नहीं सकती कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हो। अच्छा। मेरे पास लोग आते हैं, मैं कहती हूँ भाई तुम्हारा 3rd हाउस में शुक्र बैठा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये एक बड़ा वो कहता सिम्टम है, सही है। ये बहुत बड़ा सिम्टम है और उनके होते हैं। और फिर मैं उनको बोलती हूँ कि कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर छोड़ दो भाई, तो क्या कहते हैं मैडम वो तो नहीं छोड़ पाऊंगा, तो और कोई बता दो। मैं कहती हूँ पैसा आ ही नहीं पाएगा, फिर नहीं छोड़ोगे तो नहीं आएगा पैसा। तो आपको जो है ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर भी, क्योंकि हमारा शनि भी इससे डैमेज हो जाता है। तो सर हर्षिता, हाँ जी। जैसा आपने कहा शनि भी इससे डैमेज हो जाता है, और जब बात से शनि की आती है ना, ये एक ऐसा ग्रह है लोग इसके नाम से ही डरते हैं। बिल्कुल शनि का मतलब कि लाइफ के अंदर प्रॉब्लम लेकर आएगा, स्टक कर देगा, कुछ अच्छा करने नहीं देता है। तो अगर किसी का शनि ग्रह खराब है तो पहले हम सबसे पहले ये बताइए सिम्टम्स कैसे पहचाने हर्षिता जी, ताकि जो हमारा ग्रह खराब है उसे ठीक करना हमारे लिए आसानी हो जाए। देखिए जैसे आपने बोला शनि से पूरी दुनिया डरती है। हाँ। 7.5 हो गई, उसमें सारे लोग शनि से डरते हैं। अब शनि जो है, अब आपको कैसे वो दंड देगा ये जी। आपको पहचानना पड़ेगा। अब आपको शनि इसमें कुछ नहीं कहेगा चल यार तू अफेयर कर ले, 3-4 अफेयर कर ले, लड़कियों या लड़कों का दिल दुखा ले, या फिर अपने जितने भी ब्रेकअप्स कर ले, हाँ। टाइम से उठ मत, अपना करियर पे फोकस मत कर। शनि आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन शनि आपको तब कहेगा जब आपके शादी का टाइम होगा। अच्छा। जब आपने इतनी सारी हरकतें आप करते हुए आ रहे हो, इतनी मौज मस्ती करते हुए आ रहे हो, तो शनि आपको ना एक संस्कारी लड़की नहीं देगा, फिर अच्छा। उसमें आपको परेशान करेगा। अब 7वां घर जो है वो किसका है? वो आपके मैरिड लाइफ का है। जैसे हर्षिता ने कहा कि संस्कारी लड़की नहीं दिलवाएगा, हाँ। संस्कारी लड़का नहीं दिलवाएगा। ये देखो कितनी बड़ी हमारे को मार पड़ गई, बिल्कुल। और सारी जिंदगी ऐसे इंसान के साथ में रहना पड़ जाएगा हाँ। जो भाई करेक्टर खराब है जिसका। बिल्कुल। क्योंकि जैसे आप चीजें कर रहे हो ना, वो बाद में आपके पास रिटर्न बैक जरूर आएंगी। True।
तो यानी शनि आपको ऐसे परेशान कर सकते हैं। जैसे एक और चीज है, जैसे अभी आमिर ने कहा कि जब शनि का नाम आता है तो लोगों को डर लगने लग जाता है। जैसे अगर हम बात करें शनि के साढ़े साथी की बात होती है, शनि की ढैया की बात होती है, तो लोग घबराने लगते हैं। लेकिन मुझे आप बताइए कि वाकई में मतलब अगर साढ़े साथी शुरू हो रही है तो क्या सिर्फ जिंदगी में दुख और परेशानी आती है या फिर कुछ अच्छा भी नहीं होता है? नहीं नहीं, साढ़े साथी कभी परेशान नहीं करती, ये आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने देखा कि मेरी जैसी साढ़े साथी लगी और मैंने राइज करना शुरू कर दिया था, मेरा ग्राफ जो है वो एकदम से ऊपर गया। अच्छा। और लोग कह रहे थे साढ़े साथी आपकी आएगी, आपको डिस्टर्ब हो जाओगे, आपको मेंटली हो जाएगा, वो हो जाएगा। कितने कितने लोगों ने मुझे बोला, मेरे जो फ्रेंड सर्कल में भी है, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो उन्होंने बोला कह रहे आपके साढ़े साथी तो खराब जाएगी। मैं कुछ नहीं जाएगा। संजीव जी ने कहा साक्षी जी कुछ नहीं जाएगा, ये आपको कुंदन बनाकर जाएगा, आपको राइज करवाएगा और आपको जो है ना मेहनत करवाएगा। और मेरे को साढ़े साथी में मेहनत करनी आ गई। मैं सुबह उठती हूँ, जैसे मैं उठती हूँ उसके बाद मैं तैयार तू होकर सीधा अपने ऑफिस में 365 दिन में सिर्फ ये 2 अक्टूबर होता होगा और क्या कहते हैं कि 26 जनवरी 15 अगस्त होता है जिसमें हमारे ऑफिस में छुट्टी होती है, नहीं तो कभी छुट्टी नहीं होती। मैं संडे हमेशा के दिन भी छुट्टी नहीं होती संडे के है। दिन में छुट्टी नहीं होती, क्योंकि इतनी मेहनत करनी सिखा दी है कि शनि ने, कि वो कहता है कि मैं आपको कुंदन बना दूंगा। जो शनि के जीवन में, शनि क्या कहते हैं डिसिप्लिन में रहो, शनि क्या कहता है अपना करेक्टर खराब मत करो, शनि कहता है क्या कहते हैं कि अपने माता पिता की सेवा करो, कहता है कि अपने आप को कंट्रोल में करो, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, आप किसी के साथ में बुरा मत करो। अपने एक बात बताइए, क्या कहते हैं कि आप जो है ना, क्या कहते हैं कि आप अपने नौकरों की तनख्वाह टाइम पे नहीं देते, सपोज कीजिए, और क्या कहते हैं अपने ड्राइवरों को रुला रहे हो, उनके घर में प्रॉब्लम आ गई है, उनको रुला रहे हो, उनके तनख्वाह अपने 4th क्लास स्टाफ की टाइम पे नहीं दे रहे, तो आपके पास में माँ लक्ष्मी कहाँ से आ जाएगी? क्योंकि वो तो मजदूरों का ही तो प्लेनेट है वो। जी। और शनि प्लैनेट हमारा जज है, तो आप जज के सामने कुछ भी गलत चीज करोगे तो वो आपको पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी उससे। तो कैसे पता लगे कि हमने लाइफ में जो गलतियां कर दी हैं और शनि अब हमें दंडित कर रहा है? देखिए, अगर आपके भाग्य उदय होने में ना डिले हो रहा है, शनि देव आपसे ना हार्ड वर्क कराते जाएंगे, लेकिन आपको ना उसका फल नहीं देंगे, तो अच्छा। करवाते जाएंगे। उस चीज में आप समझिए कि हाँ आपकी लाइफ स्टाइल हो गया, तो उस चीज में समझिए आपकी मेरा शनि जो है वो नेगेटिव होता जा रहा है। अभी आपने एक बात कही थी मैम कि शनि की साढ़े साथी जब आपकी चली तो आपने राइज करना शुरू कर दिया। लोगों को समझ में ही नहीं आता सबसे पहले कि अगर उनकी शनि की साढ़े साथी चल रही है तो उनकी लाइफ राइज करेगी या डाउनफॉल में जाएगी। हम कैसे समझ अब सकते हैं ऐसे किनको क्या करते फायदा हैं कि देगी? देखिए, शनि की साढ़े साथी में 3 फेजेस होते हैं, 2.5 साल के लिए, 3.5 हाँ। 7.5 साल की साढ़े साथी होती है। एक बार जब शनि जो है, जब जैसे अभी आपके कुंडली में आया है, जब भी चंद्रमा के पीछे और चंद्रमा के आगे और चंद्रमा के ऊपर शनिदेव जाएंगे तो शनि की साढ़े साथी लग जाएगी। सपोज की चंद्रमा आपके लगन में बैठा है, एक घर पीछे और एक घर चंद्रमा पे और एक घर आगे शनि जाएगा तो आपकी साढ़े साथी लग जाएगी। ऐसी ढैया होती है। इस वक्त साढ़े साथी जो है वो मेष राशि की और मीन राशि की और कुंभ राशि की चल रही है। और ढैया जो होती है वो 2.5 साल के लिए होती है। तो ढैया जो होती है, क्या कहते हैं कि वो क्या होती है कि वो आपकी अभी इस वक्त चल रही है धनु राशि की और सिंह राशि वालों की ढैया चल रही है। तो इनको जो है ना प्रैक्टिकल होकर चलना है, अपने आप को वो करना है। और ये जो है ना आपको कैसी जाएगी कैसी नहीं जाएगी, आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह जो आपके चंद्रमा के पीछे और आगे बैठे हुए हैं वो डिसाइड करेंगे कि शनि की साढ़े साथी कैसी जाएगी। अगर वो शनि के शत्रु हैं तो आपको वो घरों के नेगेटिव इफेक्ट मिलेंगे। अगर वो शत्रु नहीं है, पॉजिटिव है, तो शनि आपको बहुत ज्यादा देके जाएगा। तो सब लोग अपने अपनी कुंडली के अंदर चंद्रमा देखिए, चंद्रमा के ऊपर क्या बैठा हुआ है, चंद्रमा के पीछे क्या बैठा हुआ है, चंद्रमा के आगे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, वही डिसाइड करती है और आपकी कर्म डिसाइड करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, जो आप कर्म पीछे से लेकर आए हो वो भी तो आपको साढ़े साथी में निकलेंगे ना। और कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ हमारे यहीं पर ही है। सब कुछ हमारे ब्रह्मांड में, जो आप बोगे आज वही फल काटोगे। बिल्कुल मैम। ठीक है, तो ये चीज आती है। आप करेला बोया है तो फिर आम कैसे आ जाएगा? तो ये आपको साढ़े साथी आपको बिल्कुल तपा के आपको कुंदन आती है। और मेरे साथ तो क्या हुआ कि मेरे साथ साढ़े साथी भी लगी और मेरी ढैया भी लगी, अष्टम की ढैया। अभी पीछे मेरी मकर राशि में, मेरी मकर राशि में ढैया भी चल रही थी और मेरी साढ़े साथी भी चल रही थी। मेरी अभी मार्च में खत्म हुई है साढ़े साथी। तो क्या होता है कि शनि आपको ना स्लो कर देता है। आप काम कर रहे हो 100 की स्पीड से, शनि दिखाएगा 40 की स्पीड आपको। और जब वो जाएगा ना तो आपको करोड़पति बनाकर जाएगा। तो जैसे ही मेरी शनि की साढ़े साथी लास्ट फेज की हुई तो शनि ने बिल्कुल खोल दिया काम को और उसने क्या कहते हैं लोगों तक मुझे बचाया कि फेमस कर दिया। तो उसने कहा ले भाई, तूने 7.5 साल में जो किया, ले अब जाते जाते सब कुछ ले ले। तो ये मैंने देखा कि जो इंसान बहुत मेहनत करते हैं उनको शनिदेव जाते जाते बहुत बढ़िया सा पुरस्कार देके जाते हैं, जो उसकी इच्छा होती है। इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए। हाँ, और बाकी इसमें हम ये भी चीज चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, साढ़े साथी अगर आपकी चल रही है
तो बहुत ज्यादा ना गलत गलत उपाय दे देते हैं। लेकिन आपकी जो 7.5 अगर अच्छी भी चल रही होती है ना, तब भी आपका शनि का जो इफेक्ट आना होता है उसको भी स्लो डाउन कर देते हैं। ये बात बिल्कुल सही कही। जैसे कुछ एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि शनि पे सरसों का तेल और काले तेल चढ़ाओ, बिल्कुल। उससे आप ना शनि को और ज्यादा स्लो कर रहे हो ताकि उसकी पावर ही आपके पास ना आए। इसीलिए भी हमारे पे ये दिखता इफेक्ट आ बिल्कुल जाते इन्होंने हैं। जो बात कही हर्षिता जी ने मैम, कि हम देखते हैं शनिवार के दिन ना लोग मंदिर बहुत में जाके ज्यादा सरसों का तेल चढ़ाते हैं, तिल चढ़ाते हैं, शनिवार को काले कपड़े पहन लेते हैं कि हमारा शनि ग्रह अच्छा रहेगा। तो क्या ऐसा नहीं करना चाहिए हमें? देखिए, शनि अब आपको वही बात आ जाती है, शनि अब आपके दूसरे भाव में बैठा हुआ है, वो तो धन भाव में बैठा हुआ है। कहते हैं कि शनि देव जहां पर बैठते हैं वहां पर अच्छा करते हैं, और जहां पर देखते हैं वहां पर गड़बड़ करते हैं। जी। आपके कर्मों के हिसाब से। अब देखिए, सेकंड हाउस में शनि बैठा है, धन भाव में, अब तुम जाके तेल चढ़ा दोगे तो शनि तो आपका हो गया डाउन। अच्छा। उसकी अब इसी पावर कम शनि कर की दी जो है ना, आपने। इसको ओके। पॉजिटिव करना है। हाँ हाँ। तो 2 काली मिर्चें अगर आपने चढ़ा दी, या 200 ग्राम काली मिर्च अगर जाके शनि मंदिर में जाके दे दी, तो वही शनि आपको लाखों रुपए दे देगा। वाह। अच्छा। अब देखो 11वां घर, अब 11वें घर में शनि कहते हैं कि लाखों रुपए देता है, तुम्हारे की इनकम को डबल कर देता है, 11 गुना इनकम तुम्हारी बढ़ा देता है। अब मोटी इसमें इनकम शनि हमारी मोटी इनकम हमारी 11th 11th हाउस से देखेंगे। आती है। जी। अब शनि यहाँ पर तुम उसको वीक कर दो, शनि को, यानी कि तेल चढ़ा चढ़ा के शनि को वीक कर दो। भैया अब जो उसने देना था, इधर से पैसे देना था, उधर से पैसा देना था, इधर से देना था, वो आपका उसने रोक लिया। आपका पैसा मार्केट में फंस जाएगा, आप वो नहीं करोगे। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो बिल्कुल ही आजकल क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं कि 2 जो है ना 250 रुपए की किताब मंगाते हैं, लाल किताब, और उसके उपाय देने शुरू कर देते हैं बिना उसको सोचे हुए, बिना उसको समझे हुए। तो क्या होता है कि अगर 250 रुपए की किताब बन के सारे अगर ज्योतिषाचार्य बन जाएंगे, तो फिर तो कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल। आप सालों माना, का एक्सपीरियंस भी बहुत होता है। एक्सपीरियंस जो Yes. है ना बहुत, हमें 24 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, और ये तो बचपन से ही सारी चीजें देखती 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 आ रही है। जी। तो ये जो है ना, क्या कहते हैं कि इसको भी मैं तभी, मैं जब भी ये भी उपाय देती है तो भी मैं इसको 2 बार रीचेक करती हूँ कि हाँ भाई इसने सही उपाय दिया। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इसने जिसने अपॉइंटमेंट ली हो वो खुश ना हुआ हो, या फिर उसने अपॉइंटमेंट ना सही दी हो। लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि चलो भाई, क्या कहते हैं कि हमें शनिदेव को अच्छा मना करना है, तो आपको ऐसे ऐसे उपाय नहीं करने हैं 11वें भाव के। ऐसी शनि अगर आपके सप्तम भाव में उचका होकर बैठा हुआ है, आप शनि देव पे तेल चढ़ाए जा रहे हो, आप हरी मूंग की दाल, काली उड़द दाल दे रहे हो, दान कर रहे हो, तो ये शनि आपको उल्टा लटका देगा। उतना आपको आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होने में डिले करवाएगा। एक कॉमन सी चीज़ बहुत हमने देखी है यहाँ पर, जैसे हम लोग भी ऑफिस आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अगर सैटरडे का डे होता है तो हर कोई मुझे काले कपड़ों में मिलता है। मैं खुद भी, मतलब हम लोग काले कपड़े पहनते हैं कि नहीं आज सैटरडे है, आज ब्लैक पहनेंगे, थर्सडे आज हम येलो पहन के जाएंगे। तो क्या इससे भी कुछ होता है कि नहीं, काले कपड़े सैटरडे में हर किसी को नहीं पहनने चाहिए? आपको ना पता क्या करना चाहिए, अपने ना एंटी क्लोथ नहीं पहनने चाहिए। जैसे आपने सपोज कीजिए सोमवार है, Anti-colours के। एंटी कलर्स, तो एंटी कलर्स की क्लोथ नहीं पहनने चाहिए। आप संडे है, संडे को सब लोग कहते हैं कि रेड कलर के पहनो या फिर ऑरेंज कलर के कपड़े पहनो। अब संडे है कि हमारा सूर्यदेव का दिन है ना, सूर्य के सबसे दुश्मनी किसकी है, शनि से। तो काले कपड़े संडे को नहीं पहनने चाहिए, उसके एंटी कलर्स के कपड़े नहीं पहनने चाहिए उस देवता के। ठीक है। अब मंडे को क्या है, चंद्रमा का दिन, चंद्रमा का कौन सबसे ज्यादा दुश्मन कौन है, शनि और राहु, तो आपको नीले और काले नहीं पहनने हैं। अब ट्यूसडे को आपका मंगल का दिन है, मंगल क्या है, रेड कलर, तो रेड कलर में भी आपको नीले और काले नहीं पहनने हैं। अब वेडनेसडे को क्या है, बुध, इस दिन कोई भी कलर के कपड़े पहन लो, अच्छा। कोई भी पहन लो। बुध बुध काम शुद्ध, ये एक वो बना, बुध काम शुद्ध, हर काम बढ़िया होता है। जी। थर्सडे को जो है ना, आप जो है नीले रंग के कपड़े और काले रंग के कपड़े आपको अवॉइड करने चाहिए। और फ्राइडे को जो है ना, आप जो है कोई से भी कलर के कपड़े पहन सकते हो। व्हाइट जितना पहनोगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप कहीं पर भी काम करने जाओगे, आपको बढ़िया अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आता है शनिवार। अब शनिवार को आपने लाल रंग और पिंक कलर को अवॉइड करिए, और सफेद रंग को भी अवॉइड कीजिए, और उसके बाद सब कुछ बढ़िया रहेगा। अब ये सारे 7 दिन हो गए, 7 रंग के कपड़े हो गए, तो आपको एंटी कलर्स के कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। जी। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके एंटी कलर्स और आपके फेवरेट कलर कौन से हैं, तो आप एक न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट भी आप हमसे बनवा सकते हैं। Okay. तो उसमें आपके एंटी कलर्स, आपके फेवरेबल कलर्स, आपको किस दिन क्या उपाय करना है, उसकी भी आपको रिपोर्ट 499 में मिल जाएगी। अच्छा, ये सब सारी ये जानकारी एक्चुअली हमारी ये गोल्डन पाथ हाँ, रिपोर्ट golden होती है। path report। वो आपके राजयोग भी जो आपकी कुंडलियों के अंदर होते हैं, जी। जैसे न्यूमरोलॉजी में हमारे बड़े सारे राजयोग हाँ। होते हैं। अब 951 अक्षय कुमार का 951 है, जो है क्या कहते हैं कि ये सलमान खान का है, शाहरुख खान है उसका भी 951 है। तो ये राजयोग ना, लोग क्या करते हैं कि राजयोग बता तो देते हैं, लेकिन उसको कैसे ओपन करना है वो नहीं बताते, कैसे एक्टिवेट करना कैसे है। कैसे वो एक्टिवेट फल क्या है दे वो आपको, करना है वो बिल्कुल। नहीं बताते। अब जैसे किसी का 1 सपोज कीजिए नहीं है,
तो ऐसे या किसी का 8 नहीं है नंबर या लोशो ग्रिड में, तो लोशो ग्रिड में उसको न्यूमरोस्कोप जो बनाते हैं उसमें जैसे सपोज कीजिए 3 नहीं है, अब 3 नहीं है, तो ऐसे इंसान को पीतल के चम्मच से खाना खाना चाहिए। अब इस धनतेरस में उसको पीतल का चम्मच लेके आना चाहिए। अच्छा। सपोज कीजिए आपका जो है चलिए हम न्यूमरोलॉजी की बात चलिए, तो न्यूमरोलॉजी से मैं आपको बता देती हूँ। न्यूमरोलॉजी की बात चलिए तो आपका सपोज कीजिए आप न्यूमरोलॉजी में आपका 2 नंबर मिसिंग है, तो आपको चांदी का चम्मच धनतेरस पे लेके आओ। अगर आपका 1 नंबर मिसिंग है तो आप एक जो है तांबे का चम्मच लेकर आओ और उससे खाना खाना शुरू करो। आप सोने अगर का भी चम्मच लेके आ सकते हो, लेकिन जो ले सकता है वो ले। लेकिन आप एक ना गोल्ड प्लेटेड Yes, स्पून yes. भी आता है, जो नहीं ले पाते हैं वो गोल्ड प्लेटेड स्पून ले लें, तो उसका बिल्कुल सही, नंबर उसका भी 1, इफेक्ट वही आएगा। हाँ, उसका नंबर 1 एक्टिवेट हो जाएगा। तो देखिए अगर आपका नंबर 1 मिसिंग है तो ऐसे इंसान को तांबे का चम्मच जो है धनतेरस पे लेकर आए। अब लोग धनतेरस पे स्टील 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 लेके आते हैं, मैं तो कहती हूँ राहु है स्टील, पक्का राहु है स्टील। स्टील का कुछ भी बस स्टील का बर्तन मत लेके आओ। और क्या कहते हैं, बस आपका अगर मूलांक 4 है तो आप लेके आ सकते हो स्टील का चम्मच, नहीं तो चांदी का चम्मच लेके आओ और उसी चम्मच से पूरे साल खाना खाओ। आप देखोगे कि आपकी जो मिसिंग जो नंबर है, जो उसकी जो मिसिंग नंबर की जो कमी है वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। जैसे कीजिए आपका नंबर 1 मिसिंग है आपके न्यूमरोस्कोप में, तो आपको जो है तांबे का चम्मच या फिर आपको जो है चांदी का चम्मच लेके आना है, या फिर आपको सोने के चम्मच लेके आना है, या फिर आपको पीतल का चम्मच लेके आना है। नंबर 2 मिसिंग है तो चांदी का चम्मच से ही काम बनेगा। अच्छा। नंबर 3 मिसिंग है तो पीतल का चम्मच ले आओ आंख बंद करके, क्योंकि सोना आजकल जो है बस पार हो रहा है 1.5 लाख की, थोड़े दिनों में दिवाली के बाद तो 1.5 लाख के पार हो जाएगा। जी। और उसके बाद 4 नंबर अगर आपका मिसिंग है तो आप लेकर आओ चांदी का या फिर स्टील का, अगर राहु आपका अच्छा है तो लेकर आओ। 5 नंबर मिसिंग है, यानी कि 5 नंबर किसका है, मरकरी का। अब यहाँ पर आपको चांदी का चम्मच बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देगा। अब यहाँ पर जो है आपका सोने का चम्मच भी चलेगा और यहाँ पर तांबे का चम्मच भी चलेगा। अगर 6 नंबर मिसिंग है आपका तो भी आप चांदी का चम्मच से आप खाना खाना शुरू कीजिए, धनतेरस पे लेके आइए। और अगर आपका 8 नंबर मिसिंग है तो आपको यहाँ पर 8 नंबर मिसिंग वाले को क्या करना चाहिए, यहाँ पर इनको लकड़ी का चम्मच, लकड़ी के चम्मचों से खाना खाना चाहिए इन लोगों को। और 9 नंबर मिसिंग है तो तांबे का चम्मच या फिर चांदी का, आपको बहुत सूट करेगा। तो ये देखिए ये सारे आप जो स्पून है लेके आप आइए, दीपावली पे ला सकते हैं। धनतेरस है ना, धन की वर्षा जी। तो होगी होगी, आप लेकर आइए, आपका न्यूमरोलॉजी से भी अच्छा होगा, आपकी वैसे भी चीजें अच्छी होंगी। तो जैसे कि ब्लैक कलर की हमने बात करी थी कि काले कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए, इसका साइंटिफिक लॉजिक भी है। जो ब्लैक कपड़े जब भी हम पहनते हैं ना, तो सूर्य की एनर्जी ना ट्रैप ज्यादातर ब्लैक कपड़ों में बहुत ज्यादा होती है, तो आपको ना फील भी ज्यादा गर्मी ब्लैक कपड़ों में ही होती है। इसलिए कहा जाता है जितने आप लाइट कपड़े पहनोगे ना, जितने आप ब्राइट कपड़े पहनोगे, उसमें सूर्य की एनर्जी जो है, सूर्य की यूवी रेज आपके अंदर ट्रैप कम होंगी, और ब्लैक कपड़ों से ज्यादा अब्सॉर्ब सूर्य की एनर्जी ही होती है। इसलिए इस वजह से भी हमें ब्लैक कलर जो है वो अवॉइड करना चाहिए। अभी जैसे हमने बात कर ली शनि ग्रह को लेकर भी मैम, अब हम बात करते हैं मंगल को लेकर। 2025 में हम बैठे हैं और दीपावली को लेकर हमें पॉडकास्ट कर रहे हैं, ग्रहों की हम बात कर रहे हैं। 2025 मंगल का साल है और न्यूमरोलॉजी की हम बात करते हैं तो 9 का अंक ही बनता है। अगर हम ग्रह हमारा खराब है मंगल ग्रह, तो हमने देखा कि इस साल के अंदर बहुत सारे डिजास्टर देखने को मिले, अर्थक्वेक हमें देखने को मिले और वॉर भी हमने बहुत सारे देखे। तो हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं अगर हमारा मंगल ग्रह खराब है तो? देखिए, जब हमारा मंगल ग्रह खराब होता है ना, तो हमारे दोस्त ही, हमारे रिश्तेदार ही हमें बैकस्टैब करते हैं। उनसे ही हमें ना इतनी दिक्कतें परेशानी आएंगी, उन्हीं से ही आपके पीछे पीछे इतनी गंदी गंदी बातें करेंगे आपके बारे में। ये तो हो गया हमारे मंगल बद का निशानी, अगर आपका मंगल जो है वो खराब है। और साथ में क्या हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो करेगा मंगल, आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम भी देगा मंगल। तो आपका मंगल स्ट्रांग नहीं है ना, तो आपको अपने मंगल को स्ट्रांग करने की बहुत ज़्यादा नीड हो जाती है, क्योंकि जब तक हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम अपनी बात किसी के आगे कैसे प्रेजेंट करेंगे। हाँ, और तभी, और लोग हमारी बातों को सीरियसली तभी लेंगे जब हमारा मंगल स्ट्रांग होगा। जी। तो हम अपने मंगल को स्ट्रांग कर कैसे सकते हैं, मतलब क्या ऐसा किया जाए कि हम अपने मंगल को स्ट्रांग कर सकें, एक्टिवेट कर सकें? तो देखिए, बहुत ही अच्छी रेमेडी मैं आपको बताऊंगी अपना मंगल को आप कैसे स्ट्रांग कर सकते हो। सबसे पहली बात, आपने नज़र दोष से बचना है। जब आप नज़रों से, दुनिया की नज़रों से बचेंगे ना, तब आपका मंगल धीरे धीरे करके स्ट्रांग होता रहेगा। साथ में आप उपाय क्या कर सकते हैं, आप टमाटोज जो हैं वो आप दान कर सकते हैं। अब
मंगल को आप और कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? सबसे पहली बात, जब भी आपका मंगल जो है बद होगा, मंगल जो है नेगेटिव होगा ना, तो आपके भाई और आपके मैटरनल अंकल से आपकी नहीं बनेगी, भाई और मामू से नहीं बनेगी। तो जितना आप बना के रखेंगे अपने भाई से, मंगल से और अपने दोस्तों से, आपका मंगल धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और मैंने जब भी हमारा मंगल नेगेटिव होता है ना, मैंने इतना बड़ा एग्जाम्पल लोगों की लाइफ में ये देखा है कि लोगों के घर ना जब भी कोई खुशियां मनाते हैं ना, उनके साथ ना कुछ बहुत जल्दी बुरा होने लग जाता है। जब भी वो केक कट करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं या अपनी ना खुशियां दूसरों को बताते हैं ना, तो उनके साथ ना बहुत चीज़ें और नेगेटिव हो जाती है और वो चीज़ आगे पूरी भी नहीं हो पाती है। जी। तो ये अपने ना सीक्रेट्स जो है वो जल्दी नहीं बताने आपको किसी को भी, अपने सीक्रेट्स अपने पास ही रखो, जिसका भी मंगल जो है नेगेटिव होता है। अब जैसे आपने नज़र दोष की बात करी है, तो मैं इस पर एक आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। जैसे नज़र दोष की अगर हम बात करें, तो नज़र दोष से भी लोग बहुत परेशान हैं आज की डेट में। लोगों को लगता है कि मैं अच्छे कपड़े पहन रही हूँ तो मुझे नज़र लग गई, या फिर कई लोगों का होता है कि अगर बिजनेस में एक आदमी ग्रोथ कर रहा है और दूसरा नहीं कर पा रहा है एक सेम कंपनी में, तो भी बहुत नज़र का प्रॉब्लम हो जाता है। तो क्या इन सब के लिए भी कोई रेमेडी है जो हम दीपावली पर कर सकते हैं? बिल्कुल एक रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। क्या कहते हैं, आप क्या कीजिए, अपने कद के बराबर ना, जितना आपकी लंबाई है, हाँ, एक कद के बराबर अपना जो है ना, सर से लेकर पाँव तक का एक लंबा धागा ले लीजिए। ठीक है। उस लंबे धागे को ले लीजिए और उसके बाद उसको 4 बार जो है लपेट लीजिए। हाँ, 4 गुना उसको कर लीजिए। फिर उसके बाद उसको 4 अगरबत्तियों में आपने उसको लपेटना है। हाँ, और उसके बाद आपने उसको हींग के पानी में वो अगरबत्तियाँ डुबो देनी है। फिर उसके बाद अगरबत्तियाँ जब सूख जाएंगी, उसके बाद उसको जला दीजिए। हाँ, ठीक है, उसके बाद आपकी नजर वजर जो भी तंत्र मंत्र जादू टोना जो दिवाली पर भी हो जाता है, वो भी आपको हाँ, उतर जाएगा। इतना इसका इफेक्टिव रिजल्ट है। आप धागा लेंगे, एक लंबा काले रंग का धागा लेंगे, अपनी लंबाई से नीचे से सर से ऊंचाई तक आपकी उतना बड़ा धागा, उसको 4 गुना कर लेंगे, क्योंकि 4 गुना लगन नजर जो है इंसान को लग जाती है। तो उसके बाद उसको 4 अगरबत्तियों पे लपेट कर, उसके बाद उसको हींग के पानी में डिबोनी है अगरबत्तियां, फिर उसको सूखने देनी है। फिर सूखने के बाद आपने उसको जला देनी है और धागा भी जलेगा, आपकी नजर भी जलती जाएगी और आपके ऊपर से सब तंत्र मंत्र जादू टोना हट जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और मैं चीज़ आपसे पूछूंगी यहाँ पर। हमने बहुत बार देखा है, जैसे चौराहों पर हम देखते हैं कि बहुत तरीके की चीज़ें पड़ी रहती है। कहीं सिंदूर पड़ा हुआ है, कहीं पर किसी ने आटा डाल दिया है, कहीं पर किसी ने नींबू मिर्चें डाल दी हैं, या दिए भी मैंने देखे हैं कि कई बार दिए वहाँ पर रखे रहते हैं। तो बड़ा डरावना लगता है, और कई बार जब लोग उसमें पैर रख देते हैं या फिर वहाँ से गाड़ी निकल जाती है, तो पूरा दिन टेंशन में निकल जाता है कि हाय, मैंने तो वहाँ से निकल गया, अब मेरा पूरा दिन कैसे जाएगा। ये सोचते सोचते खराब होने लगता है। तो इन सब चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि हाँ, आपके ऊपर तंत्र मंत्र हुआ है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आपको लेना है एक लेमन, नींबू को जो है आप एक कांच के ग्लास में पानी भर के रखें। उसके बाद आप नींबू को उस पानी में डाल दीजिए। अगर वो नींबू जो है नीचे नीचे एकदम से सिंक हो जाएगा, तो आप समझ जाइए कि हाँ, आपके घर में जो है नेगेटिविटी आ चुकी है। तो अब हम इसका उपाय क्या कर सकते हैं? इसमें आप नींबू लेंगे, उसके बाद उसको 4 पार्ट में कट कर लीजिए। 4 पार्ट में कट कर लेंगे तो उसके बाद आप 4 लौंग लेंगे, उसी 4 पार्ट में आपने लौंग उसके अंदर लगा देनी है। उसके बाद वही लौंग जो है आप उसको अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के डस्टबिन में डाल दीजिए। आपके घर से सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी। ये उपाय आपने अपने बच्चों पे भी करना है, अपने हस्बैंड या वाइफ पे भी करना है। जितने भी परिवार के फैमिली मेंबर्स हैं, सब पे करके आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। अब बात हम करते हैं बुध ग्रह को लेकर। बुध ग्रह भी सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है अगर हम बात करते हैं। तो अगर ये किसी का खराब है, तो सबसे पहले सिम्टम्स हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारा बुध ग्रह खराब हो चुका है? बुध ग्रह जो हमारा होता है ना, बहुत ज्यादा बुध ग्रह को चंचल माना गया हाँ। है। अब जिसका भी बुध ग्रह खराब होगा ना कुंडली में, तो उसमें कहा जाएगा उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगी, वो घबराएगा बहुत किसी से भी बात करने में, उसको लोग कभी सीरियसली लेंगे ही नहीं। और कम्युनिकेशन हमारे लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें बिजनेस जब आप करते हो, किसी जॉब में आप हो, तो कम्युनिकेशन तो आपको पता ही है कितनी इंपॉर्टेंट है। आपका बुध ग्रह स्ट्रांग नहीं होगा ना, तो आपके लाइफ में बिजनेस भी आपका नहीं चलेगा। जी। जब भी हमारा बुध नेगेटिव होता है, आपका बिजनेस नहीं चलेगा और ना ही आपकी इनकम लेवल बढ़ेंगे। और साथ ही साथ बुध ग्रह अगर नेगेटिव है ना, तो आपके ना रिलेशनशिप भी किसी के साथ टिकेंगी नहीं, क्योंकि आपका पार्टनर ही आपको कुछ नहीं समझेगा। तो बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आप ना गायों को पकड़ लीजिए। जी। आप हरा चारा वेडनेसडे, बुधवार के दिन वेडनेसडे को आप हरा चारा गायों को खिलाएं। सबसे इजी उपाय, क्योंकि इससे हमारी गाय भी खुश होंगी और हमारा बुध भी स्ट्रांग हुआ। एक और उपाय आप क्या कर सकते हैं? एक इलायची आप रोज
चबा सकते हैं, उससे भी आपका बुध स्ट्रांग होगा। साथ में आप और क्या कर सकते हैं, आप ना हरी सब्जी खानी शुरू कर दो, अच्छा। उससे भी आपका इजीली बुध स्ट्रांग हो जाएगा। और सही बता, और किन्नरों की जितनी सेवा करोगे उतना बुध स्ट्रांग होगा। किन्नर को हरी चूड़ियां, हरी चुन्नी और काले रंग की चप्पल आपने अगर किसी को दे दी तो आपका बुध इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और इस दीपावली आ रही है, सबको अपने बुध को स्ट्रांग करना है, क्योंकि बुध ठीक होगा तभी तो बिजनेस आएगा। बिल्कुल। और हर कोई बिजनेस के लिए चाहता है कि दिवाली पर खूब बढ़िया सा बिजनेस हो जाए और दिवाली पे जो है ना उनकी बस लॉटरी लग जाए। तो ये बिजनेस का यंत्र मैंने आपको दिखा रही हूँ, ये आपको जी। यंत्र लगन लिखना है। तो ये देखिए, ये बिजनेस यंत्र है। इस जी। बिजनेस यंत्र को अगर आपने अपनी जेब में रख लिया, इसको हम लोग जो है दिवाली पर सिद्ध करते हैं। अच्छा। एक्चुअली ये तो मैं आपको प्रिंट निकाल के लेकर आई हूँ। जी। ये वैसे हमारे जो है ना ये बनते हैं बिजनेस यंत्र, किस लिए बनते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन को हम लोग देते हैं। ये भोजपत्र पर बनता है अच्छा। और अनार की कलम से लिखा जाता है, और जी। उसके बाद ये 1.25 लाख मंत्रों से विमंत्रित होता है। हम्म। बाकी आपको अगर थोड़ा सा टेस्टिंग वेस्टिंग भी करनी है तो आप इस यंत्र की जो जो कॉम्बिनेशंस है ना, कॉम्बिनेशंस जो हैं, या अगर आप डिजिटल इसको अंदर लिखिए पेपर पे, जी। प्लेन पेपर पे भी रेड कलर के स्केच पेन से भी लिख लोगे, ये तब भी काम करेगा। तब भी लेकिन अगर एक्टिवेट आप हो कहते हो कि जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से करना है तो फिर आपको भोजपत्र पे अनार की कलम से लिखो और उसको विमंत्रित करो, उसको अपने पास में रखो, तो आपको दिवाली पर आप माला माल हो सकते हैं, माला माल। और एक और यंत्र हम लोग लेके आए हैं, क्योंकि ये बिजनेस के लिए तो है ही है, हाँ। और जो है आप लोग जो है क्या कहते हैं सेल्स वाला कि भी। सेल्स के लिए, जो लोग अब सेल्समैन है, क्योंकि सेल्समैन को दिवाली पर सेल्स तो चाहिए चाहिए, सबको चाहिए। हाँ। तो ये देखिए, लक्ष्मी यंत्र भी है और ये सेल्स को इंक्रीज करने के लिए भी ठीक है। है। तो ये लोग अपने दुकानदार जो है अपने दुकान पे लगा सकते हैं। भोजपत्र पर लिखकर इस नंबरिंग को लिखना है, और उसमें जो है ना ये देखिए, ये बीच में ये देखिए ला श्रा मा ई लास्ट में ये देखिए उल्टे जो शब्द लिखे हुए हैं। तो मतलब चारों तरीके से आपके पास में पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा आपके ऊपर बरसेगा, अगर आपने इस यंत्र को ढंग से बना लिया तो। अच्छा। हाँ। तो इनका यूज कैसे करना है? जैसे जो कोई यंत्र इसे देकर पॉडकास्ट को बना रहा हाँ, है या आप यहाँ हाँ, से मंगवा रहे हैं, तो हाँ। कैसे यूज करना है तो उसको हमें? या कैसे यूज करें, जो हमारे पास से मंगवाते हैं हम उनको सिद्ध करके देते हैं, उसको हाँ। कुछ नहीं करना, बस अपनी जाके दुकान पे लगा लेना है। ठीक है। और जो बाकी खुद घर में बनाएंगे वो इसको जिस पेपर पे जो नंबरिंग लिखी है उसको लिखेंगे, जी। और उसको जो है ना या तो इसका प्रिंट आउट निकाल लें, ठीक प्रिंट है। आउट से लेकर इसको जो है ना लैमिनेट करवा के अपने गल्ले में रख लें। ठीक है। तो दुकान के गल्ले पे भी, घर में, लॉकर में, कहीं पर भी आप रख सकते हो। अपने बैग में भी बैग आप में भी रख रख सकते सकते हो, हो, जो आपका लेकिन लैपटॉप बैग है। लेकिन अगर आप खुद से लिख के इसको रखोगे ना, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, अच्छा। रादर देन आपने प्रिंट करा के ऐसे रखा। ओके। तो आप खुद लिखिए, उससे आपकी बॉडी की Effectiveness एनर्जी जी। उस पेपर और पेन में जाएगी। जी। हाँ। तो जैसे आप यंत्रों की बात कर रहे हैं, आपने सेल्स के लिए एक यंत्र दिखाया और एक बिजनेस के लिए, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो क्या उनके लिए भी आपके पास कोई यंत्र है? तो ये देखिए, ये यंत्र जो है ना, ये जो है रिलेशनशिप, पुअर रिलेशनशिप के लिए यंत्र बहुत ज्यादा काम करता है। इसको भी आप, इस यंत्र को जो है आप क्या कहते हैं कि इसे अनार की कलम से और क्या कहते हैं भोजपत्र पर लिखकर बना सकते हो। ये रिलेशनशिप में कैसे काम करेगा कि आपको इसको अपने पर्स में रखना है। अच्छा। इस यंत्र को आपको अपने पर्स में रखना है, ठीक है। और साथ में इस यंत्र को पर्स में रखिए, और साथ में आपने जैसे सपोज कीजिए रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, तो आपने 2 सिंदूर की डिब्बी लेनी है और दोनों को जाके माँ पार्वती के आगे रख देनी है, और आपने माता से प्रार्थना करनी है कि माता रानी, ये जो थर्ड पार्टी है, तीसरा पर्सन मेरी लाइफ में जो आया है, मेरे पति पत्नी की लाइफ में जो आया है, इसको मैं आपको सपुत्र कर रही हूँ, आपको दे रही हूँ, और वहां से एक डिब्बी सिंदूर की लेके आनी है और उसको ही आपको यूज करना है। जी। ये तो मैरिड लाइफ वाले लोगों के लिए हो गया। बाकी जो है जिनका अफेयर वगैरह है, वो तो फिर देखो, एक जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, वो तो होता ही रहेगा, ठीक है ना। ये है, अगर आप भाई रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा वो है, तो फिर आप क्या कहते हैं कि बड़े सिंसियर है या कैसे हैं, तो उसमें आप जो है ना क्या कर सकते हैं कि आप एक रोज क्वार्ट्स भी पहन सकते हैं ना। अच्छा। रोज क्वार्ट्स अगर अपने हाथ में रखते हैं, रोज क्वार्ट्स का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, हार्ट की शेप में, हार्ट की शेप का रोज क्वार्ट्स गले में डाल लीजिए, उससे आपका प्यार जो है वो आपसे आकर्षित रहता है, अट्रैक्ट रहता है। ये है। जिसके भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लड़ाई झगड़े रहते हैं या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, कोई कोई बॉयफ्रेंड्स को ऐसा लगता है यार मेरी गर्लफ्रेंड तो पूरा टाइम मेरे से लड़ती झगड़ती रहती है, अब इस इन केस ऑफ वाइफ भी ऐसा हो सकता है, तो बॉयफ्रेंड क्या कर सकते हैं, एक प्यारा सा रोज क्वार्ट का पेंडेंट अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ को गिफ्ट कर सकते हैं। उससे रोज क्वार्ट्स की एनर्जी बॉडी के अंदर जाएगी,
जिससे वो लड़ाई झगड़ा करना खुद ही बंद कर देंगे। अच्छा। आप ऐसा ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं जी। और ऐसा पेंडेंट भी पहन सकते हैं। यानी इससे तो मुझे लगता है कि वैसे भी काम हो जाएगा जब आप गिफ्ट देंगे अपनी बिल्कुल वाइफ को बिल्कुल, ये या अपनी आपको बाकी गर्लफ्रेंड को। क्रिस्टल शॉप्स में मिल हाँ। जाता, नहीं तो हमारी वेबसाइट से भी जाके ले अच्छा। सकते हैं। अच्छा, मतलब हाँ। आपके यहाँ पे भी ये हाँ, अवेलेबल है। हाँ, वेबसाइट तो से हमने हाँ। न्यूली लॉन्च करा है रोज क्वार्ट्ज का पेंडेंट, तो आप वहां से भी ले सकते हो या तो फिर आप रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। जैसे अगर हम बात ही कर रहे हैं दीपावली की, तो हमने हमेशा देखा है कि जैसे दीपावली का त्योहार आता है तो रंगोली का बड़ा क्रेज होता है, कलर्स जो है वो मार्केट में मिलने लग जाते हैं और सभी लोग चाहते हैं कि बहुत सुंदर रंगोली बनाएं। लेकिन लोगों को ये कंफ्यूजन है कि रंगोली बनाएं किस साइड में, कोई बीच में बना देता है एकदम, कोई साइड में बनाता है। तो मैं चाहूंगी आप ये भी बताएं कि रंगोली हम किस साइड बनाएं, कौन सी दिशा में बनाएं। देखिए, जब भी हम कलर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं ना अपने घर में, जी। हम ऐसे कर सकते हैं, हम वास्तु अलाइन कलर्स के अकॉर्डिंग अपनी रंगोली बना सकते हैं। देखिए, जैसे आप अगर आपका मेन डोर आता है नॉर्थ की डायरेक्शन में या फिर वाटर एलिमेंट में आता है, तो आप कौन सा कलर की रंगोली बना सकते हैं? वाइट या तो ब्लू कलर इंट्रोड्यूस करके आप किसी मोर की पिक्चर या कोई आप वाटरफॉल की रंगोली बना सकते हैं। इफ आपका साउथ फेसिंग एंट्रेंस है तो फिर आप रेड कलर की रंगोली बना सकते हैं, रेड, ऑरेंज या पिंक कलर की रंगोली बना सकते हैं। जैसे आप गुलाब के फूल की रंगोली बना लें, वहां पर आप ना सुंदर सुंदर ग्रीन लीफ की भी आप उसमें ऐड कर सकते हो, ग्रीन लीफ, तो उससे भी आपके ग्रोथ इंक्रीज होगा और अबंडेंस फील होगा आपको जब आप ये वाली रंगोली बनाओगे। तो साउथ वेस्ट में आप येलो कलर अपनी रंगोली, येलो कलर की रंगोली बना सकते हो। जैसे कॉइन्स की बना दी आपने, छोटे छोटे कॉइन्स दिखा दिए निकलते हुए किसी भी पोटली में से, ऐसे आप कर सकते हो। और वेस्ट में आप कौन सी रंगोली का कलर यूज कर सकते हो, वहां पर आप व्हाइट कलर की रंगोली कैसे भी बना सकते हो। जैसे आप लॉकर बना दें छोटा सा, तो वैसे भी आप ऐसे कलर भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपनी रंगोली में। और ईस्ट की अगर मैं बात करूं, वहां पर आप ग्रीन कलर के प्लांट्स की रंगोली बना सकते हो। और आप वहां पर ब्लू नहीं दोबारा बोलती हूँ। तो ईस्ट में आप क्या कर सकते हैं, ईस्ट फेसिंग अगर आपका घर है तो आप ग्रीन कलर की रंगोली बना सकते हो या तो फिर आप ब्राउन कलर भी ऐड कर सकते हो अपनी रंगोली में। प्लांट्स हो गए, वैसे आप कर सकते हो। जी। दीपावली पर एक और चीज़ पूछना चाहूंगी अब साक्षी मैम, हमने देखा है कि बहुत से लोग घर में जैसे दिए जलाने का जो समय होता है तो सब लोग जो है अपने घर के द्वार पर जाकर दिए लगाते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो घर के हर एक रूम के बाहर जाकर दिया लगाते हैं। तो क्या वो हर एक रूम के बाहर लगाना चाहिए या फिर जो हमारा मेन डोर है, जो हमारे घर का द्वार है, या सिर्फ वहां पर लगाना चाहिए? देखिए, ये ना शुरू से हमारी जो है ना ये प्राचीन परंपरा बनी हुई आ रही है। जैसे क्या कहते हैं कि जब राम जी अयोध्या आए थे तो सारे दीपक जलाए गए थे, क्योंकि उस वक्त जो है काली रातें होती थी, अंधेरा होता था, और क्या कहते हैं कि जो है ना उसको रोशनी करने के लिए दिए जलाए जाते थे। तो अब जो है ना, अब क्या करते हैं कि जब हम जैसे इकट्ठे एक बार दिए जला लेते हैं मंदिर के बाद, फिर उसके बाद हम एक एक दिया जैसे बाथरूम में जलाते हैं, और अपने घर के एक एक कॉर्नर को जो है ना, कॉर्नर को हम जो है ना रोशन करना चाहते हैं। इसलिए आपको एक एक कोने के अंदर जो है वो दिया रखना चाहिए, चाहे कैंडल हो चाहे दिया हो, ताकि आपका एक भी कोना जो है अंधेरे में ना रहे। तो आपको अगर इससे क्या होगा कि आपकी वो जो नेगेटिव एनर्जी भी आपकी किसी भी कोने में होगी, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई बुरी नजर कहीं पर अटकी भी होगी, तो उस दिए से जो है वो रात, उसी रात में वो निकल जाएगी। तो आपको हर कोने में आपको लगाना चाहिए। जैसे मैं तो क्या करती हूँ, जब भी जैसे हम लोग 21 दिए लगाते हैं, तो 21 दिए माता के पास, 2-4 दिए लगाने के बाद 4 या 5 दिए माता के पास मैं छोड़ती हूँ। बाकी सारे मैं बालकनी में, बाथरूम में, रसोई में, किचन में, सारी जगहों पर एक एक जगह पे मैं दिया लगा देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि आपका पूरा घर रोशन हो जाता है। और ऐसी नेगेटिविटी कैंडल्स भी आपको भी लगानी करते हैं। चाहिए। और आपको घी का दिया जो है ना, आपको जो है ना साउथ ईस्ट में जरूर जलाना है दिवाली वाले दिन। और दिवाली वाले दिन आपने माता रानी को मीठा पान जरूर खिलाना है। अगर आप चाहते हो कि पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा अगर आपके जीवन में जो है ना अगले साल आ जाए और तिजोरियां आपकी भर जाए, तो माता रानी को एक गुलूकंद वाला पान जरूर चढ़ाना है, और घी का दिया साउथ ईस्ट में जरूर जलाना है। ये जरूर करना है। और एक उपाय मैं आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है कि एक घी का डब्बा, यानी कि 250 ग्राम, 100 ग्राम, जितना भी आपका मन करे, या 1 किलो, तो आपने साउथ ईस्ट में जरूर रखना है। साउथ ईस्ट में ही माता लक्ष्मी का वास होता है, उन्हीं का वाहन उल्लू होता है। तो एक उल्लू की पिक्चर वहां लगाओ, एक घी का डब्बा वहां पर रखो। आप देखोगे कि पैसा पैसा, धन दौलत आपके कदम चूमेगी। अगले साल तक आपको मालामाल बनने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। मैम, जिस तरह से पूरा पॉडकास्ट अभी तक चल रहा है हमारे दीपावली को लेकर, बहुत सारे रेमेडीज भी अभी हमने बताई, ग्रहों को लेकर भी हमने बातचीत करी। अब कुछ ऐसे रेमेडीज चाहिए जिसमें लोगों का 1 रुपया भी ना लगे, फ्री की रेमेडी हो जाए लेकिन असर पूरा मिले। अगर हम बात करें सुख समृद्धि की लाइफ में कैसे रहे, पैसा कैसे हमारे पास रुका रहे, तो इसके लिए हम इस दीपावली पर क्या कुछ कर सकते हैं?
तो इस दिन अगर आपको चाहिए अबंडेंस आए, Yes. वेल्थ आए, मनी आए, तो आप क्या कर सकते हैं? आपको एक पीपल का पेड़ ढूंढना है, वहां से आपको पत्ते लेने हैं। पत्ते आपको तोड़ने नहीं है, नीचे जो भी साफ साफ पत्ते हैं वो आप उठा लो। आपको 7 पत्ते उठाने हैं। घर आके उसे गंगा जल से अच्छे से साफ करें। उस पे आपने लिखना है श्रीम। श्रीम जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे आप लाल कलर की जी। रोली से। जब आप वो लिखेंगे उसके बाद अच्छे से वो उसको सुखा लेना है। उसके बाद उसको लाल कपड़े में बांधकर आपने अपने लॉकर में रख लेना है। जब और लॉकर का मैं एक और अच्छी रेमेडी बताऊं, अपने लॉकर में ना 3 साइड पे आप ना मिरर्स लगा लो। अच्छा। उससे क्या होगा, पैसा आपकी लाइफ में इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स को ऐसा संकेत जाएगा कि पैसे तो बहुत सारे, क्योंकि मिरर आप देखोगे कैसे रिफ्लेक्ट करेगा ना और मनी को, इसलिए हमारी और मनी लॉकर में जाती रहेगी। तो आप ये कर सकते हैं, 3 साइड आप लगाएंगे, क्योंकि फ्रंट में तो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि फ्रंट में तो आपका दरवाजा ओपन होगा, इसलिए आप 3 साइड मिरर लगाएं। फिर ये जो आपने लाल कपड़े में पत्ते रखे हैं वो आप रख लो। जी। तो इससे आपकी लाइफ में खूब सारा पैसा, धन दौलत सब आएगा। अब अगर मैं यहाँ पर पूछूं, धन दौलत की तो बात हमने कर ली है, अब यहाँ पर है कि लोगों के रिलेशनशिप्स कैसे मजबूत होंगे। लोग अपने रिश्ते में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लोग अपने रिश्तों में आज के समय में खोखले होते जा रहे हैं। कोई ज्यादा मतलब लगाता ही नहीं है एफर्ट। ये नाराज है तो कोई बात नहीं, जाने दो, अब नाराज ही रहने दो, ये वाली सिचुएशन चल रही है। तो रिलेशनशिप्स को मजबूत करने के लिए देखिए, बताएं। रिलेशनशिप जो है ना, आपके घर के अंदर ही रिलेशनशिप जैसे हमारे होंगे, हमारे सास से नहीं बन रही, हाँ। हमारे पति से नहीं बन रही, हमारे बच्चों से नहीं बन रही, और क्या कहते हैं कि हमारे सास ससुर से नहीं बन पा रही है, जितने भी रिलेशन हमारे घर के हैं, तो आपने क्या करना है, दिवाली वाले दिन, ये 5 त्योहारों का सीजन रहता है ना, इसमें जैसे धनतेरस से शुरू होगा, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और गोवर्धन पूजा, फिर उसके बाद भाई भैया दूज। दूज। आपने इन 5 दिनों के अंदर ना आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने गुलाब जल लेना है, और साथ में सिनेमम पाउडर लेना है, साथ में केसर लेना है, साथ में आपने जो है क्या कहते हैं कि साथ में आपने हल्दी लेनी है, और अष्टगंध लेना है, अष्टगंधा, और जो है ना गुलाब जल लिया आपने। इन सबको आपने मिक्स कर लिया और उससे अपना स्वास्तिक अपने घर के बाहर बना दीजिए। आपके घर में इतनी पॉजिटिविटी आएगी और घर के अंदर कलेश होने बंद हो जाएंगे। आप ये रोज बनाइएगा, 5 दिन रेगुलर बनाइएगा, आप देखेंगे घर में लड़ाई झगड़े होते ही नहीं है। ये जो है ना, ये उपाय जो है ना, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स कितने सालों से करते हुए आ रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले हमारे घर में बात बात पे लड़ाई होती थी, बैठकर हम लोग 4 लोग आपस में बैठते थे, लड़ाई झगड़ा करके उठते थे, लेकिन जब से हमने ये स्वास्थ्य बनाना शुरू किया इस प्रकार से, तो उनके घर में लड़ाई झगड़े बंद हो गए, कलेश बंद हो गया। क्योंकि एक रिलेशनशिप, पैसा तो देखो एक सेकेंडरी चीज है। आपके जब तक रिलेशनशिप नहीं अच्छे होंगे, आपकी निरोगी काया नहीं होगी, तब तक आपके पैसा भी क्या कर लोगे। अगर वो पैसा अपने शरीर पे ही लगाओगे और कलेश होते जाते बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे हैं, तो फिर उस पैसे का भी क्या फायदा। क्या फायदा। और तो आपके घर में आपने सुख शांति आएगी। हाँ, और आपने ना स्वास्तिक भी जो है वो एकदम करेक्ट वे में बनाना है, क्योंकि काफी जो लोग हैं वो गलत तरीके से बना देते हैं। तो आपको करेक्ट वे में स्वास्तिक बनाना है, ताकि उसका इफेक्ट पॉजिटिव आए। और जो लड़ाई झगड़े की आपने बात करी, उसकी एक वास्तु की रेमेडी और हो जाए तो हम पूरा वास्तु अलाइन अपना घर भी कर सकते हैं। जी। आप अपने ना स्टेबिलिटी चाहिए ना आपको अपने रिलेशनशिप में, ताकि लड़ाई झगड़े ना हो, तो आप गोल्डन फ्रेम में अपने कपल की फोटो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। जिससे क्या होगा, हमारे रिलेशनशिप में ना स्टेबिलिटी आएगी, तो उससे हमारा वास्तु अलाइन होम हो जाएगा। और ये जो है ना, ये काम जो है ना, सब लोग दिवाली पे करें, क्योंकि हम सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल। और तैयार व्यार होते हैं, तो तो पूरा अपने घर परिवार को को सजाना ना, भी आपने दिवाली हाँ, के दिन ही है। अपने पूरे परिवार को लेकर एक फोटो खिंचवाइए, पूरे फैमिली फोटो, और उसको एक गोल्डन कलर का फ्रेम करवाइए, और उसको जो है ना क्या कहते हैं, साथ में आपने हाथ में दिवाली की थाली पकड़ी हुई हो, और पूरा परिवार साथ में हो, उसमें गोल्डन कलर के फ्रेम में उसको कवर करवाकर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में करवा लो। मैं कहती हूँ राहु कैसा भी होगा आपकी कुंडली में ठीक हो जाएगा। आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कौन करता है? राहु। ठीक है, और राहु कहाँ पर कौन सी दिशा है राहु की घर के अंदर? साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट में गोल्डन कलर के फ्रेम से आपको ये फोटो लगानी है, फिर देखो घर में कैसे सब लोग एकजुट होकर रहते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप उस दिन काले कपड़े नहीं पहनेंगे। काले कलर के कपड़े फोटो में नहीं दिखने चाहिए। अच्छा, ये तो हमने रेमेडीज बात कर ली पैसों को लेकर। अब शेयर मार्केट को लेकर भी इस दीपावली के लिए कुछ मैं विशेष अब रेमेडी आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं शेयर मार्केट से उन्हें बेनिफिट मिले, बट ऐसा हो नहीं पाता। तो कौन सी स्पेशल रेमेडी है दीपावली पर अगर हम करें तो शेयर मार्केट में हमें फायदा होना शुरू हो जाए? देखिए, शेयर मार्केट के लिए जो लोग ऑनलाइन वाला काम करते हैं हाँ। ना, ये लोग क्या करेंगे, क्या कहते हैं कि शेयर मार्केट के लिए ये लोग ईस्ट की डायरेक्शन में बैठे हैं, जी। या फिर ये लोग जो है नॉर्थ की डायरेक्शन में बैठे हैं, या वेस्ट की डायरेक्शन में बैठेंगे, तो इनके पास में शेयर मार्केट में इनके पास में पैसा आएगा।
और शेयर मार्केट देखो हर थोड़ी देर के लिए खुलती है शेयर मार्केट, Yes. आपको पता है। तो जब भी खुले उससे पहले पहले 5 प्रकार के मेवे आप माता रानी को चढ़ा देना, आपके जीवन में पैसा ही पैसा अगले साल आना शुरू हो जाएगा और दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक आपकी तिजोरियां भर जाएंगी। 5 प्रकार के जी। मेवे आपको जरूर चढ़ाने हैं और नॉर्थ में बैठकर या ईस्ट में बैठकर या वेस्ट में बैठकर आपको शेयर मार्केट में काम करना है। लास्ट में मैं आप दोनों से रेमेडीज भी जानना चाहूंगा और कुछ ऐसे स्विच वर्ड जिसे हम इस दीपावली पे कर सकें। अब मैं आपको एक सिद्ध मंत्र देने जा रही हूँ। इसकी जो है ना ये साधना कोई भी कर सकता है, इसके जी। लिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र को आप ऐसे ही पढ़ सकते हो। आपको पढ़ना 108 बार है। दिवाली वाले दिन, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, धनतेरस, आप कभी भी इस मंत्र को कर सकते हो। इससे आपका व्यापार जो है वो 108 गुना बढ़ जाता है। जी। 108 गुना, 1-2 गुना भी नहीं, 108 अच्छा। गुना बढ़ जाता है। तो ये व्यापार वृद्धि मंत्र आपको बोलना है। जय जय लक्ष्मी भंडारी माई, 7 दीप नवखंड दुहाई, रिद्धि सिद्धि के गुण लाई, ला व्यापार कराऊ, ज्यू चहु त्यूं, कार्य करावे ओठ ओ, ओट ओ। ओठ ओ, कार्य करावे ओठ ओ। जैसे कि इसमें बोला गया ना, व्यापार करावे ज्यू चहु त्यूं, जैसा हम चाहूं वैसा व्यापार वैसा हो करवाए, जाए, हाँ। कार्य कराए ओठ ओ, हाँ। मतलब टॉपो टॉप कार्य कराए। अच्छा। तो ये है ये मंत्र, और इसको अगर आप बोलेंगे तो बस आपके पास में लक्ष्मी 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 लक्ष्मी, पैसा ही पैसा आपके पास में आएगा। जी। ये वो मंत्र है जो मैं बोलती हूँ, तो अच्छा। मैंने आपको बता दिया है। तो आपने अपना सीक्रेट मंत्रा इस पॉडकास्ट में लोगों को दे दिया। हाँ। तो देखिए बहुत ही अच्छी मैं आपको रेमेडी बताने वाली हूँ जिससे आपके घर में पैसे तो आएंगे आएंगे, साथ में जो नेगेटिविटी आप बाहर से लेके आओगे आपके घर में आएगी तो वो भी सारी आपकी ठीक हो जाएगी। वो सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में से, आपके घर में से निकल जाएंगी। हाँ। तो आपको क्या करना है, आपको एक अच्छा सा स्प्रे बनाना है। अच्छा। अब स्प्रे में क्या जाएगा, गंगा जल, गुलाब जल, आपकी फिटकरी और आपको कपूर, ये जी। चीज आप चारों चीजें मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसे पूरे घर के रूम्स में, आपके किचन में, आपके वॉशरूम्स में इसको स्प्रे करेंगे ठीक अच्छे है। से। उससे आपका घर तो खुशबूदार रहेगा ही रहेगा, साथ में जो नेगेटिविटी होगी वो भी सारी निकल जाएगी। हाँ। याद रखें ये स्प्रे आप अपने हस्बैंड के ऊपर, अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी आपको स्प्रे करना है। मतलब ये स्प्रे करने से घर की सारी नेगेटिविटी हम दूर कर सकते हैं। बहुत शानदार। मतलब जिस तरह से पूरे पॉडकास्ट में आप दोनों ने रेमेडीज बताई और जो हमने मिथ्स के बारे में बात करें, ग्रह के बारे में जो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, ये लोगों के लिए बहुत काम होने वाली है। क्योंकि दीपावली एक ऐसा फेस्टिवल है, लोगों के लिए उन्हें लगता है कि घर के अंदर महालक्ष्मी पर जैसे तैसे आ जाए, और ये रेमेडीज करके 100% आएंगे। और आपके जो स्विच वर्ड है वो लगातार हम देखते हैं कितने वायरल होते हैं, वो रेमेडीज आपकी लगातार दोनों की वायरल होती है। थैंक्स फॉर कमिंग, आप दोनों आए और इतना अच्छा पॉडकास्ट आपके साथ हमारा रहा, बहुत मजा हम दोनों को भी आया। थैंक यू सो मच। राधे 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 राधे। राधे राधे। हैप्पी दिवाली सबको। Happy Diwali. हैप्पी दिवाली।